यस बॉस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पता है। बट इन द मीन टाइम मैं आ गया हूं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेकर के, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जिससे हर अटेम्प्ट में काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें ना बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं, आपको अजम्पशंस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल इश्यूज होते हैं। ठीक है, कहीं आप कुछ चीज़ों को अज्यूम करते हो, कुछ चीज़ों को नहीं करते हो, और ये सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने सोचा चलो अगले 20-25 मिनट में जरा दिल खोल के जरा आवाज़ लगा के बोलना कि अगर 20-25 मिनट में ये पूरा चैप्टर मैं आपका करा दूं तो कैसा रहेगा। अगर अच्छा रहेगा तो आओ करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सारे क्वेरीज, डाउट्स और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जहां आप अटकते हो उसको मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूं। और अगर एट द एंड ऑफ द सेशन ये कवर हो जाए तो सारे बच्चे इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे एक एक कमेंट जरूर डालेंगे, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरा, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। सो गाइज, एक एक करके मैं आपकी क्वेरीज ले रहा हूं। सारे क्वेरीज क्वेश्चन के फॉर्म में मैं ले रहा हूं, जितने बच्चों के आज तक मेरे पास डाउट आए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और वो सारे इश्यूज को मैं इधर रिजॉल्व करूंगा। बस आप एक पेन पेपर लेके बैठना, कोई चार्ट वार्ट डिस्कस नहीं कर रहा मैं। आपके प्रॉब्लम्स के अंदर की ट्रीटमेंट को लेकर के फिनेंशियल, इस पर्टिकुलर चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जहां जहां जो जो डाउट्स होते हैं और वहां अटकते हो आप, वो की पॉइंटर जो एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देखने चाहिए आपको, वही कवर करूंगा एग्जैक्ट। सो दैट कि मतलब जो बोलते ना अपन, वो 5 स्टार लगा के रखते हैं कि लास्ट डे में ये ट्रीटमेंट मेरे को चेक करके जानी है इस चैप्टर में, तो वो सारा अगले 20-25 मिनट में अपन कवर करने वाले। देखो, पहला सवाल था मेरे पास जो बच्चों का, व्हेन अ कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर डिसीजन लेना हो कि मैं किस प्रोजेक्ट के साथ जाऊं, तो मैं किस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहूंगा, चलो आप बता दो। मुझे पता है आप सबका आ रहा है सर, जहां रिटर्न इज मोर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इजंट इट? यही ना? मैं उसी प्रोजेक्ट के साथ जाऊंगा जहां रिटर्न मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। ऑन रिटर्न आफ्टर टैक्स आप लिख सकते हो। ये मैंने इसलिए ऐड किया कि अगर सवाल में आफ्टर टैक्स का कैलकुलेशन है तो रिटर्न आफ्टर टैक्स इज मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर, और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस प्रोजेक्ट के साथ भी अपन जा सकते हैं। डन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इफ, ऐसे क्वेश्चन आए पास्ट ईयर में, शॉर्ट टर्म डेप्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। अगर दिया हो तो क्या करेंगे? आपको भी पता है शॉर्ट टर्म डेट क्या है, करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, करंट लायबिलिटी का पार्ट है, नॉट ट्रीटेड आज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बातें नोट कर लेनी है। अगर मान लो कोई इस पे छोटा सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और उसके अंदर आपको उसके फाइनल डिसीजन नोट्स लिखने होते तो क्या लिखोगे? लिखोगे ना कि ये भाई करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ये सर कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, सो इग्नोर इन आइदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन और केसी कैलकुलेशन। ठीक है, और केओ कैलकुलेशन, जहां भी लेनी है सर इसको इग्नोर करेंगे। डाउट क्लियर है आपका? चलो, ये तो छोटे छोटे डाउट थे। विच डेट इक्विटी रेशियो इज ऑप्टिमम? आपके कई सवाल है, 2 या 3 सवाल आईसीआई के पास्ट ईयर में ऐसे आए हैं जिसमें लिखा है कि ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्या होगा? डेट इक्विटी रेशियो कब ऑप्टिमम होगा? तो सर जहां पे रिटर्न मैक्सिमम हो, वेयर वो डेट इक्विटी रेशियो वेयर रिटर्न इज मैक्सिमम। एंड जरा ध्यान से सुनना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां रिटर्न मैक्सिमम हो और जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल केसी इज मिनिमम। मतलब हम क्या कहेंगे, काम में हो दम और दाम में हो कम। सीधी सी बात है, अपने को तो यही चाहिए ना। तो डेट इक्विटी रेशियो ऑप्टिमम क्या कंसिडर करेंगे? अगेन डिसीजन पॉइंट है, जहां रिटर्न मैक्सिमम होगा एंड केसी WACC जिस रेशियो से अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इवन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां अपनी मिनिमम आती हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी क्लियर है सर आपको? ठीक है। अ कंपनी शुड टेक लोन और इशू डेट, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, हम डेट के साथ जाएं कि लोन के साथ जाएं? बोलो, इशू डेट और वी शुड गो विथ लोन? भाई सिंपल सी बात है, वेयर
केसी इज मिनिमम। मिलते जुलते सवाल हैं ये, ठीक है। जहां मिनिमम हो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां मेरा मिनिमम हो, जिस कॉम्बिनेशन से, जिस कैपिटल स्ट्रक्चर से मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां कम आती हो, ठीक है, वहां पे मैं उसी प्रोजेक्ट के साथ जाऊंगा। उसी तो मैं लोन के साथ तब जाऊंगा जब लोन का के टी टर्म लोन is minimum or KD is minimum, whichever is minimum I will go with that particular case. Question number 5, when question is framed like calculate KD and KP using YTM technique, ठीक है, कई सवालों में ऐसा लिखा होता है, लास्ट में लिखा होता है use YTM technique, yield to maturity technique, yield to maturity, तो क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं सर, सिंपल IRR टेक्निक की बात ये कर रहा है। जहां आप ट्रायल एंड एरर मेथड लेते हो, से 5% पे कैलकुलेट करते हो, 7% पे कैलकुलेट करते हो, लोअर रेट हो गया, हायर रेट हो गया, लोअर रेट एनपीवी निकालते हो, हायर रेट एनपीवी निकालते हो, दोनों के रेंज को पता करते हो, लोअर रेट एनपीवी लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर माइनस हायर रेट एनपीवी एंड देन सर मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। बहुत सिंपल सी बात है। इस कैलकुलेशन से सर आप आईआरआर टेक्निक, यहाँ आपकी सर टीवीएम की अंडरस्टैंडिंग काम आती है सर। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपके जहन में चलते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, पहले इनको पॉज करो, नोट करो, देन विल प्रोसीड। अगले 5 क्वेश्चन और लेता हूं मैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये बहुत ही सिंपल थे, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं था। पॉज करो, ये डाउट्स नोट करो, फिर ये पॉज करो, ये डाउट नोट करो, ऑन ग्रेजुअली आप यहां तक पहुंच गए। अब सर हम नए डाउट पे चलते हैं। चलो साहब, अब सबसे बड़े डाउट की तरफ बढ़ते हैं, जो मेजर डाउट्स हैं आपके, ठीक है। अभी यहाँ पे ना आप अपने पास मॉड्यूल भी निकाल के रखना और नोटिंग करते रहना। व्हेन टू यूज बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। सर मेरा क्वेश्चन ही साइलेंट है, बताओ। अभी एकदम एग्जाम के नजदीक होना, इसलिए ये डाउट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा चलो ये सारे डाउट्स आपके करा देता हूं, पूरी आपकी मॉड्यूल कवर हो जाएगी इसके अंदर। सर बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू कौन सा लूं? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आईसीआई क्या रेकमेंड करती है? टेक एनी, ठीक है, टेक एनी वेट। बुक वैल्यू ले लो, मार्केट वैल्यू ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ले लो। बट आप क्या करो, यहां पे नोट ऑन अजम्पशन डाल दो, नोट ऑन अजम्पशन डाल दो। एक और छोटी बात, अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सी लेनी है, तो सर प्रेफरेबली market value weights to be taken while calculating WACC, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू वेट लोगे प्रेफरेबली, और क्या करोगे, NOA नोट ऑन अजम्पशन डाल दोगे, ठीक है, अजम्पशन डाल दोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। अगर आपने नहीं डाला और आईसीआई के पास जो मार्किंग स्कीम आई उसमें बुक वैल्यू आई, तो आपकी अजम्पशन काम कर जाएगी। बात समझ में आ गई बात? अब कई लोग आपको कह सकते हैं दोनों कैलकुलेट कर दो। भाई देखो उतना वक्त होता नहीं है एग्जाम हॉल में, आइदर ऑफ दीज करेंगे। प्रेफरेबली जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है मार्केट वैल्यू, भाई फाइनेंस के समझने वाले यही समझते हैं, मार्केट वैल्यू वेट्स पे ही हम ज्यादातर काम करते हैं फाइनेंस के अंदर। तो सर उसको, अब टारगेट वेट की तो बात यहाँ हो नहीं रही है, ऑप्टिमम वेट की तो यहाँ बात हो ही नहीं रही है। बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों साइलेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट वैल्यू लूंगा, अजम्पशन लिख दूंगा। आप बुक वैल्यू लोगे कोई दिक्कत नहीं, आप बुक वैल्यू लोगे, इंस्टीट्यूट एमबी कर देगा, मार्केट वैल्यू पे कर देगा, तो क्या करोगे, आपका नोट ऑन अजम्पशन NOA, ठीक है, ये आपकी बहुत काम आएगी। उस समय आपके पास वैलिड पॉइंट होगा टू प्रूव योरसेल्फ। ओके, अब एक सबसे बड़ा डाउट आपके आता है, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं? फेस वैल्यू यूज करते हैं, CMP यूज करते हैं, करंट मार्केट प्राइस यूज करते हैं, करंट मार्केट वैल्यू यूज करते हैं, इश्यू प्राइस यूज करते हैं, एज नेट प्रोसीड, NP बोले तो नेट प्रोसीड, क्या यूज करते हैं? सर यहां बहुत कंफ्यूजन है, इंस्टीट्यूट ने बहुत आपको भसड़ मचा रखी है। यहां पे अब आपको मॉड्यूल रेफर करके एक फाइनल जजमेंट दे रहा हूं, आपको वही करना है जो मैं बता रहा हूं। पूरी समरी लिखाऊंगा तो बहुत दिल थाम के पूरी चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ओल्ड और एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, मतलब आप बात कर रहे हो के इज इक्वल टू KR की सिचुएशन है, मतलब दोनों ओल्ड है, एग्जिस्टिंग है, कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी इश्यू नहीं हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे,
सर हम करंट मार्केट प्राइस यूज करेंगे आंख बंद कर करके, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस करेंगे, करंट मार्केट वैल्यू यूज करेंगे। सर इसको लिख लीजिए। अगर न्यू इश्यू है तो नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे सर? नया इश्यू है सर। सर इंस्टीट्यूट यहां दो काम करता है, कई जगह तो सर इंस्टीट्यूट क्या करता है, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट लेता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट लेता है, इंस्टीट्यूट ये करता है, लेकिन इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन है इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन अगर मैं सीएमपी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करूं तो गलत है क्या? गलत तो वो भी नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट की अजम्पशन है कि नहीं आप इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जाओगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो सर करंट वैल्यू is to be taken as issue price, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा, करंट वैल्यू और बट सर यहां पे राइट NOA, नोट ऑन अजम्पशन, नोट ऑन अजम्पशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखनी पड़ेगी साहब। सर जरा इसका प्रूफ दीजिए, बहुत सारे बच्चे भी बोलेंगे प्रूफ दीजिए, फिर से सुन लो, ओल्ड और एग्जिस्टिंग इश्यू होगा करंट मार्केट प्राइस के साथ जाएंगे, न्यू इश्यू होगा न्यू इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो नेट प्रोसीड वही होगी, क्योंकि यहां पे प्योर केई है, यहां केई इज इक्वल टू KR है, ठीक है, यहां केई अलग होगा और इस केस में KR अलग होगा, क्योंकि KR में एग्जिस्टिंग इंटरनल इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होती है, वो कंसिडर नहीं होती, होगी भी नहीं, ठीक है। क्यों साइलेंट हो, क्वेश्चन एकदम साइलेंट हो, कुछ भी नहीं लिखा हो, किसी चीज के बारे में कुछ लिखा ही ना हो, तो करंट वैल्यू किसको मान लेंगे? इश्यू प्राइस किसको ले लेंगे? करंट वैल्यू को, करंट मार्केट प्राइस को। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? करंट मार्केट प्राइस, करंट प्राइस, यही सर फाइनेंस की बेस्ट, फाइनेंस के हिसाब से करंट प्राइस इज द बेस्ट प्राइस, करंट वैल्यू इज द बेस्ट वैल्यू। तो सर आपको यहां पे क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। आईसीआई के अकॉर्डिंग क्या है मैं वो अभी प्रूव कर देता हूं और फिर उस पर भी नोट लिखा देता हूं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने अलग अलग जगह अलग अलग किया है, कहीं कहीं बाउंसर भी मारा है, लेकिन क्या है कोई बात नहीं, अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे और नोट ऑन एजम्पशन दे देंगे तो अपना काम हो जाएगा। मॉड्यूल पे आना, ठीक है, मॉड्यूल पे चलो, मैं दिखाता हूं अलग अलग सारे कैलकुलेशन में दिखा देता हूं, KD KP KE KR सब में क्या क्या लिया है देख लो, अलग अलग जगह पे क्या क्या लिया है, ठीक है, थोड़ा वेट करना प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लो क्या लिया है, देखो यहां पे क्या है 103 था, डिवेंचर इरिडीमेबल डिवेंचर इशू कर रहा है 12% पे, पार इतना, प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100, ठीक है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिवेंचर्स इज 94, क्या लिया इंस्टीट्यूट ने? KD निकालते हुए 94 लिया, करंट मार्केट प्राइस लिया। चलो आगे चलो, देखना ध्यान से, फिर यहां नेट प्रोसीड निकालते हुए इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या लेगा वो देखते हैं। ये देखना, कंपनी इज इशूड इतना डिवेंचर 100 प्रीमियम ऑफ 10, तो 110 टू बी मैच्योर्ड ऑन दिस, द डिवेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। RV माइनस NP क्या लिया? 110 लिया इंस्टीट्यूट ने, अगेन इशू प्राइस था, गिवन था, कुछ भी और नहीं था तो वही लिया। अब यहां ध्यान से देखना, ये माइनस में जाएगा 10/5, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती से पहले इंस्टीट्यूट यहां पे क्या करता था, ये माइनस वाले को ना ज्यादा देख के फिर वो कम वाला ले लेता था, या 100 ले लेता था, या माइनस करके 95, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे माइनस जा रहा है तो क्या हो गया, माइनस होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो आपको ना अपने रूल से चलना है, ठीक है। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू 110% ऑफ 100, 110 हुआ सर, 10% प्रीमियम मार्के, ठीक है। अगर हाँ, अगर देखते और भी देखते, अभी यहीं पे KD निकाला, KD कैसे निकाला इसने, ध्यान से देखो, नहीं ये तो कुछ और है, ठीक है ठीक है, ये ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ आप, आपको सारे इलस्ट्रेशन ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है, 10% डिवेंचर है, ये सारे क्वेश्चन जानबूझ के कर रहा हूं, मैंने कहा था 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है। डिवेंचर 100 एट पार पे इशू हो रहा है, टू बी मैच्योर्ड ऑन दिस द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट, एग्जिस्टिंग डेट, अच्छा हम करंट मार्केट प्राइस क्यों लेते, ठीक है। व्हेन द मार्केट प्राइस एट डिवेंचर इज 80, देखना ये कैलकुलेशन में 80 और इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स लेगा, क्यों करंट मार्केट प्राइस, भाई हमें जो मिल रहा है वो तो यही मिल रहा है ना, तो रूल तो यही है सर करंट मार्केट प्राइस का, ठीक है। आई एम प्रूविंग इट, रुक जाओ फास्ट।
तो सर ये करंट मार्केट प्राइस ले रहा है किसको, नेट प्रोसीड को। एनपी क्या कंसीडर कर रहा है, 80 रुपी। सर 80 पे कैलकुलेशन किया है, गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं सर। उसके बाद सर और आगे आइए, और भी ये देख लो सर, ये तो जीरो कूपन बॉन्ड है, छोड़ो। एमोर्टाइजेशन बॉन्ड है, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो यहाँ से आगे निकलो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर है, इसमें भी उसने अल्टीमेटली करंट मार्केट प्राइस को ही कंसिडर किया है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, इश्यू टू बी इतना, प्रेफर्ड शेयर ऑफ रुपीज इतना ईच एट 95, तो इसने क्या कैलकुलेट किया 95 पे, ठीक है, इश्यू प्राइस। फ्लोटेशन कॉस्ट 3%। आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक 100 पर शेयर विद अ स्टार्टेड डिविडेंड ऑफ विद अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ ₹12 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%। केपी कैलकुलेट करो सर, इश्यू प्राइस माइनस 3%। यहाँ कुछ और था ही नहीं, इश्यू प्राइस ही था, तो यहाँ क्लियर है, इश्यू प्राइस लिया है, ठीक है, एकदम क्लियर है, क्वेश्चन में क्लियर है। जब क्लियर ना हो, क्वेश्चन इज साइलेंट, देन क्या करना है, ठीक है। तो जहां गिवन है तो वहां डाउट क्यों क्रिएट करना, गिवन है ना। और कई क्वेश्चन में वो लिख देंगे कंसीडर दिस आज इशू प्राइस, अभी दिखाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 17 18 में, इंस्टीट्यूट ने लिख दिया है खुद ही। तो जहां लिख दिया है तो फिर अपने को वही कंसीडर करना है। यहां 95 है, 95 ही नेट प्रोसीड हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 95 ही ले रहे हैं। इश्यूज एट 95 लिखा हुआ, मतलब डिस्काउंट पे इश्यू कर रहा है, ठीक है। ये डाउट सबसे बड़ा डाउट होता है जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है। फिर देखो यहां देखना, अब आ गए इक्विटी के ऊपर। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹1 फेस वैल्यू 10, ध्यान से सुनना, फेस वैल्यू नहीं, लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55। तो कैसा है साहब, 55 को ले रहे हैं हम, P0 बोले तो एनपी, नेट प्रोसीड किसको ले रहे हैं, 55 को ले रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस को ले रहे हैं, ठीक है। रुकिए अभी कुछ और भी आएगा, ठीक है, 10 वैन तो ठीक है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। चलो आगे, अभी आगे चलो, सारे क्वेश्चन मैं एक बार मैप करा लेता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट्स मेरे को लगेंगे करने में। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 30, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज 10 व्हाइल करंट मार्केट प्राइस इज 200, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस इज 200। कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय न्यू इशू, पार्शियली बाय रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो के आर यहाँ पे अलग अलग हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, दोनों कैलकुलेट करना है। मतलब ऑब्वियसली यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट भी आ गया 5 पर शेयर का, तो के इज इक्वल टू के आर और नॉट इक्वल टू के आर। आप बता दीजिए, के इज नॉट इक्वल टू के आर, तो क्या होगा, के अलग के आर अलग। आईसीआई ने क्या अजम्पशन लिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली के आर तो वो 100% 200 रुपीज पे निकालने वाला है, इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। के आर विल बी इधर नेट प्रोसीड, क्या इधर करंट मार्केट प्राइस, P0 इज करंट मार्केट प्राइस, सीधी सी बात है। इसके केस में उसने क्या लिया है, जब के कैलकुलेट किया तो क्या लिया है सर, उसने इश्यूड एट 190 पर शेयर, क्योंकि यह गिवन था, इश्यू प्राइस गिवन था। साइलेंट होता तो क्या करते, करंट मार्केट प्राइस ले लेते, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते 5% का, गेटिंग द पॉइंट। नहीं, 5 पर शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5 पर शेयर, बाकी डिविडेंड वगैरह है। तो यहां पे क्या लिया, 190 माइनस 5, 190 माइनस 5 फ्लोटेशन कॉस्ट, नेट प्रोसीड ऐसे कैलकुलेट किया। सर ये ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इस पे मैं नोट लिखा रहा हूं, वो नोट ले लेना, बस वही फाइनल होगा। और आपको एक चीज आनी चाहिए कि कैसे नोट आप लास्ट में लिखोगे। तो जब इश्यू प्राइस गिवन हो तो के इज इक्वल विल टेकन एट इश्यू प्राइस, नेट प्रोसीड विल बी कैलकुलेटेड एट इश्यू प्राइस, के आर विल बी कैलकुलेटेड एट सीएमपी। ना गिवन हो तो, ओनली सीएमपी गिवन हो तो एट सीएमपी, डन है। बेस्ट केस क्या है, एट सीएमपी, वही हमारी एक्चुअल वैल्यू है, आज की वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी इतना, वाइल कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज 10%, ठीक है। के आर अलग अलग है। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज रिटेन्ड अर्निंग ऑफ इतना, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 50, ये देखो मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 50, कैलकुलेट WACC, ठीक है। तो चलो ये तो अलग ही सवाल था। एक क्वेश्चन और जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, देखना ध्यान से, यहां देखना, इस वाले सवाल में इलस्ट्रेशन नंबर 17 में क्या लिया है, ध्यान से सुनो। डिवेंचर कितना है, 100 पे है, 100 पे है, और इक्विटी शेयर कितना पे है, 10 पे है फेस वैल्यू, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ दिस सिक्योरिटीज आर डिवेंचर 100.05, प्रेफरेंस शेयर 110 एंड इक्विटी 24, ठीक है।
तो मार्केट प्राइस सीएमपी तीनों के यहां गिवन है, या लिखा होगा ट्रेडिंग एट, करंटली ट्रेडिंग एट। भाई सीधी सी बात है ना, ये देखो ये मेरे स्टॉक्स हैं, अगर ग्रो ऐप पे मैं अगर स्टॉक्स यहां पे ले रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, सुजलॉन एनर्जी है, तो मैं तो इसकी देखूंगा ना करंट मार्केट प्राइस क्या है। मैं तो कोई भी कैलकुलेशन का बेसिस किसको बनाऊंगा, 37.55 को बनाऊंगा ना, 60 को बनाऊंगा ना। जब मैंने ट्रेड किया तो मेरे को तो यही वाला पैसा, यही वाले पे करने पड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है। इसी पे कैलकुलेशन होएगी ना मेरी। लॉजिक तो यही कहता है, मार्केट लॉजिक यही कहता है, बट ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब ये कई कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, करंट मार्केट प्राइस माइनस 4, क्या किया, करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, ओके। केडी निकाला तो भी क्या निकाला, करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करी है, 105 पे, करंट मार्केट प्राइस पे। तो ये भी लॉजिक क्लियर है आपका। कहां कैलकुलेट करना है, आईसीआई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। बट कभी कभी आईसीआई बाउंसर मार देता है, गुगली, इधर गए थे इधर से कर दिया मार्किंग स्कीम। अब तो एग्जामिनर को जो मिली है वो डिफरेंट मिली है, अब बच्चा फंस गया, उसके कॉन्सेप्ट की लग गई, कह के ले ली इंस्टीट्यूट ने। व्हाट टू डू, नीड नॉट वरी, ठीक है, रुको देता हूं उसका सॉल्यूशन, नोट में देता हूं, ठीक है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। केपी में भी वही किया है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 18 में देखते हैं, ध्यान से सुनो। द कंपनी शेयर्स एट ए मार्केट प्राइस ऑफ इतना, मैं सिर्फ पिन पॉइंटेड आपको नोट करा रहा हूं, वही बातें डिस्कस कर रहा हूं जो मुझे क्लैरिफाई करनी है, जहां आपको डाउट होते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यही वाला सीएमपी कंसीडर किया होगा यहां के ही कैलकुलेट करने के लिए। ये देखो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, चलो ये तो ठीक है, करेंट, केपी करंट, केई 2360 करंट, ठीक है, खुद इंस्टीट्यूट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, गुड सर, गुड गुड गुड, वेरी गुड सर। आगे भी दिखा दो, और भी क्वेश्चंस हैं, रुकिए, ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहां करंट मार्केट प्राइस 150 है, इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेशन में 150 ही लिया है, डोंट वरी। यहां भी गामा लिमिटेड वाले क्वेश्चन में एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज दिस, तो यही लिया है, यही लिया है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और, रुको। यहां करंट मार्केट प्राइस इक्विटी की 44 दी हुई है, इसका कैलकुलेशन चेक करोगे 44 ही लिया है, ठीक है। लेकिन जहां के आर डिफरेंट हो जाते हैं और इश्यू प्राइस गिवन होता है, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है। और इस वाले क्वेश्चन में भी, ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है, अभी अभी कराया है क्लास में बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आईसीआई का, अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 92 है ये, या जो भी है, एग्जैक्ट मुझे नंबर्स याद नहीं आ रहे। यहां भी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये 105 यही लिया है, 105 करंट मार्केट प्राइस ही लिया है, ठीक है। और जहां इशू प्राइस गिवन है वहां सीएमपी से तलाक ले लिया है और वहां पे जाके करंट मार्केट प्राइस पे ले लिया है, ठीक है। तो सर इस पे नोट लिखो आप, ये कितने भी क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, सारे के सारे सॉल्यूशंस में मैं आपको दिखा दूंगा कि यही लिया है, ठीक है। अब इस पे आप नोट लिखो, जो मैं अभी नोट आपको लिखा रहा था, इस पे नोट कंप्लीट कर लो, ताकि एक बार जरा 1.5 डेज में आप इसको बस रिवाइज करके जाओगे एंड इट विल बी डन, ठीक है। तो ये लाइन आपने लिख ली है। देखो अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये था ना जहां से हम वापस गए थे, अब इतने क्वेश्चन देख के आए हैं, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, वेदर वी शुड अप्लाई, नहीं पहले तो यहां थे ना, हाँ ये तो हो गया था ना, ये मैंने जो कहा ऐसा ही था ना, आईसीआई ने ऐसा ही किया है ना, ऐसा ही किया है सर, बिल्कुल ऐसा ही किया है, नो डाउट। वेदर वी शुड अप्लाई फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन फेस वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस और इश्यू प्राइस, बिग क्वेश्चन, बिग 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 क्वेश्चन। सर अगर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करोगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करोगे, अप्लाई ऑन एनी, गिव, जो भी गिवन है, जो भी तीनों में से है उस पर अप्लाई करो, गिव अ नोट ऑन अजम्पशन, क्लियर है। एज पर आईसीआई तीन बातें हो सकती हैं, एज पर आईसीआई। पहली चीज तो होगी, आईसीआई कहता है कि सीएमपी लो, किसके लिए, जब आपको के आर निकालना हो, के आर इज इक्वल टू के। इशू प्राइस लो जब आपको निकालना है के, इस केस में के इज नॉट इक्वल टू के आर,
उस केस में। और तीसरा, इफ देयर इज कंफ्यूजन अप्लाई बोथ। दोनों से सॉल्व कर दो। अच्छा सर ये तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, मैंने आप दोनों से सॉल्व कर दो, मैं तो सेफ सॉल्यूशन यही दूंगा। बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो भी यूज करो नोट ऑन अजम्पशन, ये भी यूज करो या ये यूज करो, इस केस में यही यूज करो, आईसीआई की यही रिकमेंडेशन है, ठीक है। और नोट ऑन अजम्पशन लिख दो। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको कंफ्यूज किया है, दोनों पे सॉल्व कर दो, दोनों पे सॉल्व कर दो। 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन ये टाइम हो सकता है आपके पास ना हो, तो मैं बोलूंगा नहीं करना। द बेस्ट वन आईसीआई वन करके, जो भी क्वेश्चन दिखाए आपको, अगर इश्यू प्राइस गिवन है, इश्यू प्राइस को ले लो, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दो, के निकाल दो, के आर आपका करंट मार्केट प्राइस पे निकलेगा। अगर दोनों दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है तो जिसको भी लो उस पे नोट ऑन अजम्पशन लिख दो और आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। जब नहीं दिया हुआ है तो इंस्टीट्यूट के पास भी कोई टारगेट नहीं है। सर अगला सवाल है, What will be the treatment of RE when WACC is calculated at market value weights? ये सर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर आपने। जब मार्केट वैल्यू वेट पे, तो देखो याद रखना एक छोटी सी चीज, अगर मार्केट वैल्यू पे हम बात करेंगे तो इक्विटी का क्या होगा, इक्विटी इज ऑलवेज मार्केट वैल्यू, ये तो होता ही है। और हम मान के चलते हैं कि इसमें रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यूएशन भी एडजस्टेड है, क्योंकि मार्केट को तो सब पता है। मार्केट वैल्यू पे जब बोलेगा, मान लो फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू पे अपनी इक्विटी थी 6 की 8 की और रिटेन्ड अर्निंग थी 2 की, मतलब टोटल 10। और ध्यान से सुनना, मार्केट वैल्यू है 20, फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख मान लो, ऐसा हो गया। तो इसमें मार्केट वैल्यू में क्या है, रिटेन्ड अर्निंग शामिल है, ऐसा हम मान के चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल मार्केट वैल्यू पे ही होगा, डेट मार्केट वैल्यू पे ही होगा। रिटेन्ड अर्निंग का क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे इट हैज बीन इंक्लूडेड इन इक्विटी, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन इक्विटी। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आएगी व्हेन, तो अपने पास दो ऑल्टरनेटिव होंगे, ये जनरली दो ऑल्टरनेटिव होंगे। पहला ऑल्टरनेटिव होगा कंप्यूट ऑन के, टेक के होल 20 लाख 20 लाख, उस पर कैलकुलेट करो, दे दो। लेकिन इफ के इज इक्वल टू के आर, दिस इज परफेक्ट। इफ के इज नॉट इक्वल टू के आर, व्हाट विल यू डू, जब के ई और के आर अलग अलग हो तो क्या करोगे, तो सर उस केस में क्या करोगे आप, बाइफर्केशन। बाइफर्केशन किस रेशियो पे करोगे, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वेट पे करोगे, 8:2 के हिसाब से करोगे, 4:1 5। मतलब अगेन अगर इस 20 को, यहां 10 था, 10 में 8 एंड 2 था, 20 हो गया, तो सर यहां पे फिर बाइफर्केशन करेंगे। क्यों, क्योंकि के ई अलग है और के आर हमारा अलग है। यहां के ई इज इक्वल टू के आर था, तो दोनों पे सेम ही रेट लग रहे थे, सेम ही वेट लग रहे थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। और अगर यहां पे अलग अलग है तो के ई में मैं क्या करूंगा, से 16 और 4 इसी रेशियो में अलग अलग करके देन मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा। देन मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइफर्केशन एंड बेसिस दैट कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतनी सी बात है सर, पहले इसको नोट कर लीजिए आप प्लीज, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जहां जहां से पॉज कर करके नोट कर लेना। पहला डाउट आपका ये क्लियर किया, क्वेश्चंस के रेफरेंस से किया, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये वाला वेरी गुड, गुड डाउट। देन सर आपका ये वाला डाउट है कि सर किस पे ले, इस पे क्वेश्चन है आपके आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर या प्रॉब्लम नंबर आईसीआई का आई डोंट रिमेंबर 5th या 6th है, जो इसी तरह से बाइफर्केटेड है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आप यहां लिख लो इफ के इज इक्वल टू के आर, आंसर विल बी सेम। क्यों, क्योंकि मान लो के
20 लाख था, मार्केट वैल्यू पे ले लिया हमने ऑल्टरनेटिव वन के अंदर, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, दोनों को सीएमपी पे लिया है, तो नेट प्रोसीड सेम होगी। और मान लो के यहाँ पे 15% था, तो के आर भी 15% ही था, क्योंकि ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट है और ना इशू और सीएमपी की लड़ाई है। तो सिंपल सी बात है कि सर विल गो विद ऑल्टरनेटिव वन एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। बट इफ एट ऑल देयर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, देयर इज सीएमपी वर्सेस इशू प्राइस जो ऊपर नोट लिखवाया है, तो क्या होगा, के आर अलग हो जाएंगे। हो सकता है के आपका 15% हो और के आर आपका कम हो, थोड़ा 14% हो, तो क्या करोगे, फिर तो आप गलत कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल बैठोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटरनल एक्सटर्नल की, रिटेन्ड अर्निंग की है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप उस एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में सिमिलरली बाइफरकेट करोगे और उसको निकाल दोगे। और उसके बाद क्या करोगे, टेक सेपरेटली एंड मेंशन अ नोट ऑन एजम्पशन। ये जो बार बार अजम्पशन 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 चिल्ला रहा हूं ना, मैं ऐसे पागलों की तरह बोल रहा हूं कि अजम्पशन जरूर लिखना है, आपको लिखना है, क्योंकि मे बी कि द मार्किंग स्कीम दैट इज देयर विद द एग्जामिनर इज डिफरेंट देन व्हाट यू वांट, व्हाट यू नो, व्हाट यू हैव डन। तो आपके नोट ऑन अजम्पशन आपके शील्ड बनेंगे। क्योंकि देखो मार्किंग स्कीम में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, अभी लेटेस्ट मार्किंग स्कीम मैंने देखी है, कुछ नहीं होता बॉस, उसमें ना मान लो एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर ना जो इंस्टीट्यूट ने जो अपनी बना रखी है मार्किंग स्कीम, जिसको मैं मासी बोलता हूँ पॉपुलरली, हर किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, मेरे पास माँ है, तो सीए का बच्चा बोलता है गाड़ी बंगला पैसा माँ और साथ में मासी भी है, ठीक है। मासी इज नॉन अदर देन योर मार्किंग स्कीम, ये याद रखना, पूरा सिलेबस इसके हिसाब से करोगे तो नंबर आएंगे। उस मार्किंग स्कीम में इस 10 मार्क्स को ना उन्होंने 15 पार्ट्स में बांटा हुआ है और हर क्वेश्चन में ना वो 15 जगह बोल्ड किया हुआ है। एग्जामिनर के पास सैकड़ों कॉपी चेक करनी है, तो हर 100 कॉपी में अगर वो ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन भी चेक करेगा तो उसे 1500 क्वेश्चन एक दिन में चेक करने, बोलो भाई, तो मशीन थोड़ी है। वो क्या करता है, टिक 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 टिक, बस वो 15 पॉइंटर्स जो लगे हुए हैं ना, जिसपे हाफ वन मार्किंग दी हुई है, उसको वो चेक करता है। जैसे यहाँ पे केडी निकालनी थी, केडी की वैल्यू, आईआरआर टेक्निक से रेट निकालना था, ग्रोथ निकालना था सीएजीआर से, ग्रोथ सही आई कि नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे मार्केट प्राइस लेनी थी, मार्केट प्राइस ली की नहीं, यहाँ इशू प्राइस लेनी थी, ली की नहीं। अगर तुमने इशू प्राइस की जगह मार्केट प्राइस ले लिया है और नोट नहीं लिखा है, तो वो इशू प्राइस ढूंढेगा, वो तुमको मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तुम्हारा नंबर वो डिडक्ट कर देगा, गेटिंग द पॉइंट, काट देगा बिल्कुल ब्रूटली। लेकिन अगर वहां पे नोट ऑन एजम्पशन लगा होगा तो वो रुक जाएगा, नहीं भैया ये नोट लिखा हुआ बच्चे ने, नजर पड़ जाएगी उसकी नोट पे, ठीक है, हाईलाइट करके लिखना, तो वो कहेगा नहीं उसने लिखा है कि मैंने यहाँ सीएमपी लिया, उसका लॉजिक दिया है, ठीक है, तो वो रुक के फिर वहां पे मार्किंग अपनी कंसीडर करेगा आपकी मार्किंग। तो इसलिए फाइनेंस के केस में खास करके आईसीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको हमेशा रेडी रहना है, अगर कहीं भी आपके नोट्स या कहीं भी आपके नोट ऑन अजम्पशन डिफर करते हैं किसी भी रीजन से, बट दैट शुड बी अ वैलिड रीजन, वैलिड रीजन। तो सर वो 15 पॉइंटर्स देख करके आपके 10 मार्क्स देता है, उसको सारे मिल जाते हैं, दे देता है, और नहीं तो अजम्पशंस जरूर चेक करेगा, क्योंकि नहीं तो कल को उस पर भी क्वेश्चन उठ सकता है, इतना डर तो उसको रहता है। आईसीआई रिकमेंडेशन क्या है, वही है जो मैंने आपको कह दिया कि ऑल्टरनेटिव वन है आप बाइफरकेट करो, ऑल्टरनेटिव सॉरी वन है कि आप मार्केट वैल्यू को लो, सेकेंड है कि आप बाइफरकेशन के साथ जाओ, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब सर एक और क्वेश्चन बच्चों का रहता है, अब लगभग आपके केई से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, जो मेजर कंसिडरेशंस थी, देखो फॉर्मूले लगाना, डिफरेंट मेथड्स लगाना, टेक्निक्स लगाना, डिविडेंड अप्रोच हो, प्राइस अर्निंग अप्रोच हो, डिविडेंड प्लस ग्रोथ हो, CAGR हो, गॉर्डन मॉडल हो, B/GR हो, G=BR हो, जो भी है, तो वो सब आपको टिप पे रहता है। आपको कंफ्यूजन यहाँ होती है, जो पॉइंट्स मैंने आज आपके इस पूरे सेशन में कवर किए। अब सर एक और कंफ्यूजन रहती है कि WACC कैलकुलेशन इन केस ऑफ लीवर्ड फॉर्म, अनलीवर्ड फॉर्म, कोई डिफरेंस नहीं है, रुक जाओ सर। लीवर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसका सर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी का मिक्स होगा। जनरली जितनी कंपनियां होती हैं, जनरली जितनी कंपनियां होती हैं, डेट इक्विटी होते ही होते हैं, मिक्स होता ही होता है, 99% होता ही होता है। आप बात कर लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, आप बात कर लो टाटा की, लेकिन टाटा एंड सन्स में ही TCS की बात कर लो तो वो डेट फ्री कंपनी है, इन्फोसिस की बात कर लो तो वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, माइंड ट्री की बात कर लो, माइंड ट्री
ओनली नो डेट कंपनी है, मतलब जहां कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट हो ही ना, ओनली इक्विटी इक्विटी हो, ओनली इक्विटी इक्विटी हो, अनलीवर्ड फॉर्म, और जहां पे डेट इक्विटी दोनों हो, मिक्स हो, वो लीवर्ड फॉर्म। सर इससे ना हमारे कैलकुलेशन पे क्या फर्क पड़ता है? कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट कि यहां पे अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे तो यहां कैसा निकलेगा, ध्यान से सुनना, डेट इक्विटी मिस है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, डब्ल्यू ई के ई प्लस डब्ल्यू डी के डी प्लस डब्ल्यू पी के पी प्लस डब्ल्यू टी के टी, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें सर मिक्स है, और सर यहां WACC क्या होगा सर, कल को इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। यहां क्या होगा, कुछ नहीं होगा, WEKE होगा, और WEKE भी क्यों होगा सर, KE होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि इस कंपनी के पास है ही इक्विटी और है ही कुछ नहीं, तो बात खत्म हो गई। तो सर ये है लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फॉर्म्स की ट्रीटमेंट का तरीका। इतने सारे क्वेश्चन सर आपके थे, एक क्वेश्चन बॉस और था मेरे पास, और एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सब कंपनियों के नाम लिए मैंने, ये लीवर्ड है, ये अनलीवर्ड है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मैंने नोट किया था, बच्चों की क्वेरी में शामिल था। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रिटेन्ड अर्निंग, वी अज्यूम दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट हैज ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। हाँ क्वेश्चन था, सॉरी, क्वेश्चन था कि सर किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100 बेसिस पॉइंट, ये क्वेश्चन, यस, ये अभी क्लास में मैं इस पॉइंट को कवर नहीं किया था, 100 बेसिस पॉइंट, तो भाई 100% नहीं मान लेना, मार्केट की लैंग्वेज में, कैपिटल मार्केट की लैंग्वेज में 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%, 100 बेसिस पॉइंट मीन्स 1%। अगर लिखा है सर 500 बेसिस पॉइंट मतलब 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, बस इतनी सी बात है, और इसमें ऐसा कोई क्वेरी नहीं था, ठीक है, बस, ठीक है। इंडस्ट्री जार्गनिस्टिक टर्म था, आपको नहीं शायद मालूम था, अभी मालूम चल गया। सो गाइज दीज वर द की क्वेश्चंस, दीज वर द की डाउट्स दैट एनी स्टूडेंट इज हैविंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूरा चैप्टर कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट इसमें दिमाग चलता रहता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद ही आपको कई जगह तो क्लैरिटी नहीं दी हुई है। अभी वो क्लैरिटी हो गई तो सारे बच्चे ना इस वीडियो के नीचे प्लीज 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 एक कमेंट पुट करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए, इंस्टीट्यूट ने कहाँ क्या कैसे कंसिडर किया और क्यों कंसिडर किया है। आई थिंक इसमें अब नो कंफ्यूजन। एक बार रिपीट कर देता हूं, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ भारी संख्या में, ठीक है। अपना FMSM का बैच लगभग कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है अब, ठीक है। सो और बहुत सारे बच्चे हैं, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और चलो सर आपके भी एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाएगी। व्हेन अ कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, बस सिंपल सी बात है, नोट कर लिया होगा। शॉर्ट टर्म डेट वाला हो गया, डेट इक्विटी ऑप्टिमम कब होगी, नोट कर लिया होगा, ये कॉमन डाउट्स होते हैं। कंपनी शुड टेक लोन और इशू डेट, क्लियर है। अब और देख रहा हूँ कोई डाउट हो तो, KDKP यूजिंग YTM IRR टेक्निक यूज करते हैं, नो कन्फ्यूजन। व्हेन टू यूज बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स, नो कन्फ्यूजन, नोट ऑन अजम्पशन देना है आपको, और वैसे प्रेफरेबली मार्केट वैल्यू, ठीक है। KEKR कैलकुलेशन तो किस पे करते हैं, फेस वैल्यू, CMP, इशू प्राइस, अलग अलग जगह अलग अलग पे किया हुआ है सर, नहीं सर ऐसा नहीं है, उसके रूल्स है। और ICI की अपने प्रेसिडेंस है कि ICI को फॉलो करना है हमने, किसी को नहीं सुनना, तुझको जो पसंद वो बात कहेंगे, तो दिन को रात कहे रात कहेंगे। ओल्ड, और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रूल चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं फाइनेंस को गलत साबित कर दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बट कुछ जगह पे इंस्टीट्यूट को फॉलो करेंगे, मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो सच क्या है। ओल्ड और एग्जिस्टिंग इशू होगा, करंट मार्केट प्राइस के साथ जाएंगे। न्यू इशू होगा, नेट प्रोसीड निकालते हुए इशू माइनस फेस फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ जाएंगे, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, अंडरराइटिंग, अनलेस इफ एट ऑल इट इज गिवन, इफ नॉट गिवन देन देखा जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो करंट वैल्यू प्रेफरेबली लेंगे और इशू प्राइस लेंगे, जो भी लेंगे उस पर नोट लिखेंगे, ठीक है। और दोनों होगा तो कभी दोनों पे भी सॉल्व करना हुआ तो कर देंगे, ठीक है, ओके। वेदर यू शुड अप्लाई FC ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन फेस वैल्यू, CMP और इशू प्राइस, क्वेश्चन साइलेंट है, किसी पे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट दे दो। ICI क्या कहती है, अगर K इज नॉट इक्वल टू KR तो CMP नहीं, अगर K इज इक्वल टू KR तो करंट मार्केट प्राइस, ठीक है।
के इज नॉट इक्वल टू के आर, तो के आर के केस में करंट मार्केट प्राइस, के के केस में इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट इश्यू प्राइस पे जाएगा, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट इश्यू प्राइस पे माइनस होएगा, ठीक है, डन है सर। इफ देयर इज कंफ्यूजन अप्लाई बोथ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो या कुछ भी गिवन ना हो, और नोट ऑन एजम्पशन दे दो, ठीक है, प्रेफरेबली एक ही यूज करो, ठीक है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग व्हेन WACC इज कैलकुलेटेड एट मार्केट वैल्यू वेट, देखो सिंपल सी बात है, इक्विटी का तो मार्केट वैल्यू वेट होगा ही होगा, जिसमें RE इंक्लूडेड होगी, PSC का मार्केट वैल्यू होगा, डेट का मार्केट वैल्यू होगा, गिवन होगा मार्केट वैल्यू वेट पे, नहीं तो कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है, जो भी रेट्स दिए होंगे। RE का क्या करेंगे, मान के चलेंगे इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें भी दो ऑल्टरनेटिव है आपके पास इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, क्वेश्चन एक बड़ा वाला क्वेश्चन है उसमें है, ऑल्टरनेटिव 1 कहता है कि अगर KE KR दोनों सेम है रेट, तो बाइफरकेट करने का कोई फायदा नहीं है, ऑल्टरनेटिव 1 में जाओ, KE को कैलकुलेट करो, सेम रेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नेट प्रोसीड निकालने में दोनों में डिफरेंस है, तो रेट्स KE KR अलग अलग आएंगे, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, क्योंकि वहां पे ब्रोकरेज हो सकती है, क्योंकि वहां पे करंट मार्केट प्राइस इशू प्राइस का डिफरेंस भी हो सकता है, बोलो यस और नो, करंट मार्केट प्राइस और इशू प्राइस का एग्जांपल नंबर 5 का डिफरेंस हो सकता है एज पर ICI, वहां क्या करेंगे, सेपरेटली लेंगे, उसका रेशियो क्या होगा, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बुक वैल्यू वेट है उसी तरह से उसको बाइफरकेट कर देंगे, सो दैट कि हम जजमेंटल ना हो, हम प्रोपोर्शनेट एक्चुअल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सके। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में एक और अजम्पशन दे रहा हूं, एक और सिचुएशन दे रहा हूं, सर पर्सनल टैक्स और ब्रोकरेज दिया हो, तो कोई डिफरेंस होगा क्या, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, फिर के इज इक्वल टू के आर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब उससे उससे कुछ आपकी कैलकुलेशन नहीं चेंज होगी, ठीक है, वो बेसिक कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं डालता है, ठीक है। यस, ICI रिकमेंडेशन आपको बता दिया, WACC कैलकुलेशन इन केस ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फॉर्म आपको पता ही है, लीवर्ड फॉर्म में डेट इक्विटी दोनों होंगे, तो फॉर्मूला ऐसा होगा, और इधर अज्यूम्ड होगा कि W वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, KO इज इक्वल टू KE, KC KE इक्विटी ही है, इक्विटी के अलावा कुछ है ही नहीं, और एक लास्ट बेसिस पॉइंट वाला आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया। ऑल अबाउट दिस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल करो, रखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट।